नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वडोदरा में भारत स्पेन के पीएम ने किया रोड शो, एयरबस असेंबली का किया उद्घाटन। मोदी बोले पॉसिबिलिटी को प्रोस्पेरिटी में बदलने के लिए सही पार्टनरशिप जरूरी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 25 नाम, अब तक 146 उम्मीदवारों का ऐलान। 288 सीटों में से महायुति के 260 कैंडिडेट्स घोषित। सरकारी कर्मचारियों को एमपी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, 4% बढ़ा डीए। सैलरी में 620 से 5,640 रुपए की बढ़ोतरी जनवरी 2024 से होगा लागू। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 3 आतंकी ढेर, सुबह आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। 5 घंटे चले एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने मार गिराया। प्रियंका चुनाव प्रचार के लिए वायनाड पहुंची, कहा बीजेपी प्लानिंग के साथ समाज में नफरत गुस्सा फैला रही। राहुल गांधी जैसा होना आसान नहीं। जेलेंस्की बोले मोदी यूक्रेन रूस जंग रुकवा सकते। ब्रिक्स समिट फेल रही, इसमें शामिल हुए ज्यादातर नेताओं पर पुतिन को भरोसा नहीं। दूसरी तिमाही में अडानी पावर का मुनाफा 50% कम हुआ, रुपए 3,298 करोड़ रहा। रेवेन्यू 3% बढ़कर 13,339 करोड़ रुपए। एक साल में 66% चढ़ा शेयर। 4,000 करोड़ का बैंक ब्रांड, 5 राज्यों में एक्शन। ईडी ने प्रमोटर्स की 503 करोड़ की संपत्तियां जब्त की, इसमें बैंक बैलेंस शेयर भी शामिल। सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी, कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताया, कहा सलमान मामले से दूर रहो। मुख्यमंत्री शिंदे ने रोड शो के बाद नामांकन भरा। बारामती में डिप्टी सीएम अजीत पवार का नॉमिनेशन, यहां भतीजे युगेंद्र चुनाव मैदान में उतरे। मंत्री विजेंद्र यादव के कारण 2 बार एनडीए में गया सीएम नीतीश, बोले पार्टी लाइन से बाहर ना जाए कार्यकर्ता। उपचुनाव जीतने पर भी हुआ मंथन। एनआईए ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर साइबर विंग तैनात की, बम की धमकी पर तुरंत एक्शन लेगी। 2 हफ्ते में 400 से ज्यादा धमकी मिली थी। फडणवीस बोले भाजपा महाराष्ट्र में अकेली नहीं जीत सकती, लेकिन चुनाव बाद सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। लोकसभा चुनाव के समय राज्य में वोट जिहाद हुआ। सांसद सूर्या ने 8.5 घंटे में 113 किलोमीटर दूरी नापी, इसमें 2 किलोमीटर स्विमिंग, 90 किलोमीटर साइकिलिंग और 21 किलोमीटर की दौड़ शामिल। पीएम ने तारीफ की। पंचायत और निकाय चुनाव में अब तक ओबीसी आरक्षण 50%। छत्तीसगढ़ शायद सरकार का फैसला, शिक्षक कर्मियों का सिविलियन। नवा रायपुर में जमीन खरीदने पर छूट। झारखंड चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन पर बरसे हिमता बिस्वा शर्मा, कहा हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार वोट बैंक के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण एवं बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। रायपुर में शादी के 23 साल बाद 3 तलाक, पत्नी बोली मेरा 22 तोला सोना उसने दूसरी औरत को दिया, पुलिस सुन नहीं रही। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी शरद की चौथी लिस्ट में 7 नाम, अब तक 83 उम्मीदवारों की घोषणा। तमिल स्टार विजय की पहली रैली का डीएमके स्वार्थी परिवार की पार्टी, राजनीति में आए नए लोगों पर भगवा पोतने की कोशिश करते हैं। हार्डकोर गो तस्कर को मिली जमानत, सरकारी वकील पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा नोटिस जारी करने के बावजूद एडवोकेट नहीं आए। धनतेरस से पहले सोने चांदी में तेजी, सोना 480 रुपए चढ़कर 78,495 रुपए पर पहुंचा। चांदी 96,552 रुपए प्रति किलो बिक रही। वडोदरा में भारत स्पेन के पीएम ने किया रोड शो, एयरबस असेंबली का किया उद्घाटन। मोदी बोले पॉसिबिलिटी को प्रोस्पेरिटी में बदलने के लिए सही पार्टनरशिप जरूरी। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने वडोदरा एयरपोर्ट से टाटा के प्लॉट तक करीब 3.25 किलोमीटर का रोड शो किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरबस की असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर मोदी ने कहा कि हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, नए लक्ष्य तय किए। इसका नतीजा सबके सामने। पॉसिबिलिटी को प्रोस्पेरिटी में बदलने के लिए सही प्लान और सही पार्टनरशिप का होना जरूरी है।
इसके बाद दोनों पीएम वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने स्पेन से आए डेलीगेशन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पीएम ने व्यापार संबंधी एमओयू पर साइन किए। पैलेस में हुए द्विपक्षीय बैठक में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने कहा कि जलवायु संकट, गरीबी और असमानता के खिलाफ लड़ाई के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स के प्रयासों, राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इन मुद्दों से निपटने के लिए भारत का प्रभाव और नेतृत्व आवश्यक है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी, हम अपने महान सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। एमपी में सरकारी कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा। सैलरी में 620 से 5,640 रुपए की बढ़ोतरी जनवरी 2024 से एरियर मिलेगा। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का 4% डीए बढ़ा दिया है। इसका फायदा 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। ये फैसला जनवरी 2024 से लागू होगा। अब प्रदेश के कर्मचारियों का डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया। इससे उनको हर महीने 620 रुपए से 5,640 रुपए का फायदा होगा। वही 10 महीने के एरियर के रूप में 6,200 से लेकर 56,400 रुपए तक मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा करते हुए कहा, राज्य सरकार ने सभी अधिकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है। दीपावली के मौके पर इसकी बधाई डबल हो जाती है। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी है। आप सब अपनी लगन, मेहनत, सकारात्मक सोच के कारण पूरे देश के अधिकारियों कर्मचारियों में विशेष पहचान रखते हैं। इस नाते सरकार का भी उत्तरदायित्व है कि आपके हितों का ध्यान रखें। डीए में 4% की वृद्धि का नगद लाभ कर्मचारियों को नवंबर के वेतन से मिलने लगेगा। दरअसल दिवाली के कारण कर्मचारियों को अक्टूबर का वेतन जल्दी दिया जा रहा है। इस कारण वेतन के बिल भी जल्दी बनाए गए थे। इस फैसले से मध्य प्रदेश के सरकारी खजाने पर सालाना 1,450 करोड़ रुपए का भार आने की संभावना है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 25 नाम। अब तक 146 उम्मीदवारों का ऐलान। 288 सीटों में से महायुति के 260 कैंडिडेट घोषित। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी की है। इसमें 25 उम्मीदवारों के नाम है। पार्टी अब तक 3 लिस्ट जारी कर चुकी है। इसमें कुल 146 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। महायुति में अब तक 260 नामों की घोषणा हो चुकी है। इसमें बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट शामिल है। शिवसेना शिंदे गुट की 2 लिस्ट में 65 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। एनसीपी अजित गुट की 3 लिस्ट में 49 नामों का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की कुल 288 सीटों पर महायुति ने 256 कैंडिडेट उतार दिए हैं। वहीं बीजेपी ने तीसरी लिस्ट के साथ नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव के लिए भी प्रत्याशी घोषित किया है। यहाँ से डॉक्टर संतोष मारोतराव हर्बर्ट को टिकट दिया है। वही कांग्रेस पहले ही रविंद्र चौहान के नाम का ऐलान कर चुकी है। धनतेरस से पहले सोने चांदी में तेजी। सोना 480 रुपए चढ़कर 78,495 रुपए पर पहुंचा। चांदी 96,552 रुपए प्रति किलो बिक रही। जी हां, धनतेरस से एक दिन पहले यानी 28 अक्टूबर को सोने और चांदी के दाम में तेजी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 480 रुपए चढ़कर 78,495 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले सोना 78,015 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी की कीमत में भी 752 रुपए की बढ़त रही और यह 96,552 रुपए प्रति किलो की कीमत पर पहुंच गई है। इससे पहले चांदी 95,800 रुपए पर थी। वहीं इस महीने 23 अक्टूबर को सोने ने 78,703 रुपए और चांदी ने 99,151 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था।